अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की 11वीं ये वीडियो और सीरीज़ लेकर मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम है और आज मैं बहुत सारी मालूमात और बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने लगा हूँ और उसकी तरफ रहनुमाई करने लगा हूँ। और जो एक तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या वो कॉलेज का तालिब इल्म हो या इवन अगर वो मदरसे का है तो उसको टाइपिंग करनी पड़ती है और उसको वर्ड के ऊपर काम करना पड़ता है। तो बाज़ मरतबा हम बल्कि कई मरतबा हम ऐसा कर लेते हैं कि हमें जब हम अपना मकाला लिखते हैं या अपना आर्टिकल लिखते हैं तो वर्ड के ऊपर हमें उसकी सेटिंग नहीं आती कि नंबरिंग कैसे करनी है, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, इसके रेफरेंसेस कैसे लगाने हैं, इसका शुरू में फ़हारिस कैसे बनानी है, इसका हदीस की फ़हारिस फ़नी फ़हारिस कैसे बनानी है, टेबल ऑफ कंटेंट है, नीचे चलकर फिर हाशिया कैसे लगाना है जिसको हम फुट नोट कहते हैं, और आखिर में बिब्लियोग्राफी कैसे लगानी है, पैराग्राफ की वर्डिंग और उसकी उसके प्लेजरिज्म को ख़त्म कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ड से रिलेटेड होती हैं, यानी जब आप रिसर्च करके आखिर में उसका एक वो हलवा और वो खीर जो तैयार करते हो वो वर्ड के ऊपर जाकर नजर आती है। तो वहां पर फॉर्मेटिंग के बड़े मसले होते हैं और फॉर्मेटिंग आमतौर पे स्टूडेंट्स को आ नहीं रही होती। तो मैंने जो फॉर्मेटिंग सीखी हुई है, मैंने अपनी ज़रूरत की हद तक जो सीखी है, मैं वो थोड़ा सा आज उसके ना चंद एक इशारे वो आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं कुछ मवाद की तरफ आपकी रहनुमाई करूंगा जो हमने गुज़श्ता साल एक अपने इदारे मदरसा डॉट पी के अंदर एक वर्कशॉप करवाई थी। और उस वर्कशॉप के अंदर हमने बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें अपने तलबा को सिखाई थी। खान टेक ऑनलाइन के डॉक्टर अबरार साहिब हैं जो हमें मदरसा डॉट पी के अंदर उन्होंने ये वर्कशॉप करवाई। और उसमें रिकॉर्डेड जो हमारे पास लेक्चर्स हैं, कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स हैं, वो आपने शुरू से आखिर तक उनको टाइम निकाल कर कम से कम अपने 5 से 6 घंटे रोजाना एक एक घंटा करके आपने उसको सीखना है। अगर आप फॉर्मेटिंग खुद से करना चाहते हो और किसी और से नहीं करवाना चाहते हो तो एक एक वीडियो को साथ साथ देखें और साथ ही अपने मकाले की आप सेटिंग करें। उसमें न सिर्फ फॉर्मेटिंग है बल्कि ईच एंड एवरीथिंग उस वर्कशॉप के अंदर मौजूद है। जो आपका सवाल है फॉर्मेटिंग के हवाले से, जो आपका सवाल है आखिर में जो आप एआई से लिखी हुई राइटिंग थी या किसी और पब्लिश मवाद से लिखी हुई राइटिंग थी और उस राइटिंग को आपने अपने मकाले कैसा बनाया, लेकिन अब आपको उसकी पैराफ्रेजिंग का पता नहीं चल रहा कैसे करनी है, अब उसको सेटिंग का मसला आपको आ रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस वर्कशॉप के अंदर हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। उसमें दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास से आपने उसको देखना है और तरतीबवार उसकी मशक करनी है। आपके सारे सवालात वहाँ होंगे। मेरा फोकस इस पे नहीं है, मेरा फोकस है वो जदीद डिजिटल टूल्स ही के ऊपर रहेगा। और मैं इस वीडियो के बाद अगली जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा तो वो फौरी तौर पे फिर हम आपके साइनाप्सिस के बाद आपके रिसर्च के अगले मरहले की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और वो है आपके डेटा एनालिसिस। बल्कि डेटा एनालिसिस से पहले डेटा कलेक्शन है। डेटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं, कैसे क्वेश्चनर बनाने हैं, तो मैं उस तरफ मुंतकिल हो जाऊंगा। और फिर मैं जो थीसिस के अंदर जो मैं खुद करता रहा वो आपको सिखा रहा हूँगा। लेकिन स्टिल जब थीसिस की राइटिंग के का मसला आएगा, थीसिस की वर्डिंग का मसला आएगा, फॉर्मेटिंग का मसला आएगा, तो वहाँ पर यही मेरी जो प्ले लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना है। और मुझसे फिर उस वाले से सवाल ना करना कि भाई आप ही हमें सिखाओ, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्कशॉप दी हुई है। ज़्यादा हम फिर मक्खी पे मक्खी नहीं मारते कि एक चीज़ पहले से सिखाई हुई है तो वो हम आपको न सिखाएं और हम नई चीज़ उसके ऊपर लेकर आए। फिर भी अगर आपको वर्डिंग के अंदर उस वर्कशॉप के बाद भी मसला आ रहा है और आप चाहते हो कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझे सुस्ती हो रही है, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ही एक दूसरा नंबर दे रहा हूँ। वही डॉक्टर साहब जिन्होंने वो वर्कशॉप दी है वही मौजूद होंगे उस नंबर पर। आप उनसे रब्ता करके अपनी छोटी मोटी जो उनके हक खिदमत है वो उनको दे दीजिएगा और अपने मकाले को दुरुस्त करवा लीजिएगा। इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से और इंतहाई मुनासिब तरीके से वो आपको इंशाल्लाह डील करेंगे। और जब मेरा नाम इंशाल्लाह आप देंगे तो कभी भी आपको उनके साथ चलने में परेशानी नहीं होगी और वो आपका मकाला और आपकी जो तहरीर होगी और आपकी किताब होगी उसको फ्यू डेज के अंदर मुकम्मल प्रोफेशनल तरीके से आपको तैयार करके दे देंगे। तो हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और वहां जाकर मैं थोड़ा सा वर्ड का जो इस्तेमाल है वो आपको सिखाता हूँ। लेकिन फिर उसकी फौरी बाद हम मुंतकिल हो जाएंगे उस प्लेलिस्ट की तरफ जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप सब ने उसी को फॉलो करना है और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देना है। गोया कि मैं आपको अगले 5 से 6 दिनों के लिए उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके ऊपर मशक करें। और जो जो लोग इस वक्त एमफिल और पीएचडी के अंदर हैं, वो अपने मकालों की फॉर्मेटिंग खुद कीजिएगा। ये वर्ड की हमारे पास एक फाइल है, जो पिछली वीडियोस के अंदर हमने एक साइनॉप्सिस तैयार करके उसकी राइटिंग करवा कर यहाँ लेकर आए थे। अब मैं तो इसके अंदर इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर बहुत थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि देखें यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये जो लिखाई है, ये लिखाई मुकम्मल एक फॉर्मेट के अंदर हो। ठीक है। और इसके अलावा ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग का भी अपना एक ख़ास मतलब होता है कि ये नंबरिंग कैसे होगी। ये मेन हेडिंग की नंबरिंग कैसे होगी, फिर सब हेडिंग की नंबरिंग कैसे होगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पे हाशिया लगाना होता है, तो वो हाशिया इधर नीचे लाइन कैसे लगेगी उसके। अच्छा, इसके अलावा शुरू में आपको फहरिस्त बनानी होती है कि किस सफ़े के ऊपर कौन सी हेडिंग है और कौन सी बात डिस्कस की गई है, तो वो जो शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट बनता है, वो कैसे बनाना है। अच्छा, इसी तरीके से आखिर में बिब्लियोग्राफी और आखिर में जो रेफरेंसेस लगाते हो आप और फ़नी फहारस बनाते हो, वो कैसे बनानी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस वर्कशॉप में डिस्कस की गई हैं। अगर आपकी तरफ से ज़्यादा इसका इसरार होगा तो हम एक किसी इदारे से बात करके मुकम्मल तौर पर इस वर्कशॉप को हम रख सकते हैं, जो जहाँ पे आप फेस टू फेस आकर जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे बात कर रहे होंगे और अपने वर्ड के हवाले से अपने मसाइल शेयर कर रहे होंगे। अगर आपको ये वर्ड का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर रिसर्च के हवाले से आ गया, तो आप कल को अपनी एकेडमी बनाकर लोगों से ऑर्डर लेकर अपने मकाले की फॉर्मेटिंग करके या उनके मकाले को सही करके देने की ऊपर आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। और ये एक अच्छा खासा आपका जरिया माश भी बन सकता है, साथ साथ आपके जो अपनी रिसर्च होगी उसमें मामन बनने के साथ साथ। तो ये एक बेहतरीन एक बिजनेस मॉडल भी आपके लिए बन सकता है। तो हम इसके लिए वर्कशॉप रख सकते हैं जहां से आप आकर इसको सीखें। सीखने के बाद फिर आप अपना काम भी करें और लोगों को भी आप इस काम को करके दें। अच्छा, सबसे पहले हम रेफरेंसेस की तरफ आते हैं कि आप रेफरेंस कैसे लगाएंगे इसके अंदर। बिलखुसूस शिकागो स्टाइल का जो रेफरेंस होता है, जो यहाँ पे नीचे आकर हम लगाते हैं, इधर नीचे आकर उसका हाशिया लगता है, उसको हम फुट नोट कहते हैं। तो वो फुट नोट कैसे लगाना है, तो जहाँ पर भी आपने मसलन लगाना है, मसलन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं फ़िलहाल आखिर से जाकर एक रेफरेंस कॉपी करता हूँ जो हमने इसके अंदर रखे थे। मैं ये रेफरेंस कॉपी करता हूँ और मैं ये इस रेफरेंस को मसलन इधर आकर इस जगह पे मसलन इस रेफरेंस को मैं रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा जिस जगह पे मैं नीचे अपना हाशिया लगाना चाहता हूँ। शिकागो स्टाइल में ये आमतौर पे होता है कि नीचे वो फुट नोट के साथ साइटेशन मांगते हैं, और यहाँ पे इबारत के अंदर 1 2 3 4 के साथ लगा होता है। और एपीआई स्टाइल के अंदर जो है वो इंटेक्स साइटेशन जो है वो चलती है। जैसे यहाँ पे देखिए इंटेक्स साइटेशन है, अंदर मैंने भी लगाने की कोशिश की है। तो बहरहाल हम यहाँ पे इसको शिकागो स्टाइल के अंदर आपको जो फुट नोट है उसको बनाकर देंगे और उसकी तैयारी आपको करवाएंगे। तो यहाँ आकर आप रेफरेंस के अंदर जाएंगे। रेफरेंस में जाके इस जगह पे देखें, ये रेफरेंस के हवाले से जितने भी टूल्स होते हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम करेंगे इंसर्ट फुट नोट। यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर ये लाइन लग गई है, और ये लाइन यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टाइल में लगी है। ये इस लाइन को आप इस तरफ कैसे करेंगे, तो ये भी उसी वर्कशॉप के अंदर हमने इसको तफसील से डिस्कस किया हुआ है। चंद एक स्टेप को फॉलो करेंगे वीडियो के अंदर आकर, इस वीडियो के अंदर आकर स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये आपकी इधर भी आ सकती है, वो वहां से आप सीख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये आ गई। अगर चाहिए लाइन उधर लग गई है ये, लेकिन इसने ये यहाँ से इधर से उठाया है। तो इसकी ये सेटिंग इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से ये रेफरेंस से आकर इंसर्ट फुटनोट और ये इधर लग जाएगा। अब इस फुटनोट के अंदर ये जो उर्दू वाला फॉन्ट है ये कैसे चेंज होगा, और इंग्लिश वाले को आपने यहाँ पे जो टाइटल होता है, टाइटल शिकागो स्टाइल के अंदर हमेशा ये जो टाइटल होता है आर्टिकल का या किताब का, ये इटैलिक होता है। इटैलिक फॉन्ट इसको कहते हैं। ये देखें थोड़ा सा तिरछा, ये यहाँ से आकर इटैलिक होता है। देखें इटैलिक खत्म हो गया, ये इटैलिक लग गया, ये देखें। तो ये इटैलिक इसको कहते हैं। तो ये शिकागो स्टाइल में जो टाइटल होता है, सिर्फ टाइटल,
वो अटैलिक रखना होता है। तो यूं करके ये लगेगा। इस तरीके से जब दूसरा आपको मसलन कहीं पे लगाना है, तो दूसरे पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे नीचे खुद ही एडजस्ट हो जाएगा और ये सेटिंग। लेकिन फिर भी इसके अंदर कितना आपने लाइन का स्पेस आपस में कितना रखना है, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको वर्ड के अंदर कुछ स्टाइल पहले से डिफाइन करने होंगे। आपके पैराग्राफ के लिए स्टाइल अलग होगा, आपके इस रेफरेंस के लिए और फुटनोट के लिए स्टाइल अलग होगा, और आपकी इस ये जो आपके हेडिंग है, हेडिंग की जो नंबरिंग है, इसके लिए स्टाइल अलग होगा। तो ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये देखें, ये स्टाइल है आपके वर्ड के अंदर, इसी जगह पे ये स्टाइल होते हैं। इन स्टाइल के ऊपर आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे से कोने में जाकर राइट साइड पे छोटा सा एक एरो का निशान है, इधर देखें अगर आप, तो यहाँ पे देखें आपको एरो का निशान नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो स्टाइल हैं सारे के सारे, ये यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है। तो ये देखें, इसमें हेडिंग वन, हेडिंग टू, ये देखें हेडिंग वन होती है, ये नीचे सब हेडिंग हेडिंग टू होती है, कभी इसकी भी जैली हेडिंग, उससे भी जैली हेडिंग होती है। तो थ्री फोर फाइव सिक्स तक लोग हेडिंग बनाते हैं। मेन हेडिंग, उससे जेली हेडिंग, उससे जेली हेडिंग, उससे जेली हेडिंग, ये आज आपके मकाले में या आपके आर्टिकल के अंदर चलती रहती है। तो ये पहले से आपने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद जैसे ही आप आकर इस पे क्लिक करते हो, तो वो हेडिंग आगे आने वाली जितनी भी होती है वो ऑटोमेटिकली वो उस स्टाइल के मुताबिक हो जाती है। अब हम यहाँ पे इन हेडिंग को थोड़ा सा बनाते हैं और सिखाते हैं आपको कि मसलन हम हेडिंग वन बनाते हैं जो सबसे मेन हेडिंग होती है बाब की। तो वो बाब की जो मेन मेन हेडिंग होती है उसको हम जो ऊपर बाब का टाइटल होता है उसको हम हेडिंग वन कहते हैं। फिर उस बाब के तहत नीचे चलकर, मतलब ये वाली जो हेडिंग है इसको हेडिंग टू हमेशा कहते हैं। और ये हमें ये जो उसके नीचे जो जैली हेडिंग होती है और उसके बाद फिर लिखाई स्टार्ट हो जाती है, ये हेडिंग थ्री। और इसके अंदर फिर हेडिंग फोर फाइव भी चलती है, यानी इल्हाद के बारे में अगर कोई बात है, उसके जैल में कोई हेडिंग लगती है, तो वो हेडिंग थ्री फोर फाइव की तरफ चली जाएगी। ठीक है। अब हम सबसे पहले हेडिंग वन जो बाब का ऊपर होता है, मसलन फॉर एग्जांपल ये है, ये एक बाब है और इस बाब का ये टाइटल है। ठीक है। हम इसकी एक हेडिंग वन बनाते हैं। ठीक है जी। तो हेडिंग वन को हम यहाँ पे आकर, इस जगह पे आकर, फिलहाल हम कोई भी अभी नहीं करते, फिलहाल हम इधर आकर हेडिंग वन को, इस जगह से आकर जैसे ही हम इस हेडिंग वन पे आते हैं, तो इसके साथ छोटा सा एरो का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें मॉडिफाई आया हुआ है, तो इस मॉडिफाई पे आपने क्लिक करना है। ये कर दिया। अब हम हेडिंग वन तैयार कर रहे हैं आइंदा के लिए, जब भी हमारे बाब के अंदर हेडिंग वन आएगी यानी बाब का टाइटल आएगा, तो हम इस हेडिंग वन पे क्लिक करेंगे आके, तो वो खुद ब खुद उस बाब की सेटिंग सारी हो जाएगी, हमें दोबारा से उस टाइटल को सेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम होगा हेडिंग वन, और इसका जो स्टाइल टाइप होगा वो पैराग्राफ ही रख लेते हैं चलें। और स्टाइल बेस्ड ऑन, यानी किसके ऊपर रख कर, यानी आप इस स्टाइल को रखना चाहते हो तो उसको नॉर्मल में ही फिलहाल रख दें। फिलहाल इनको नॉर्मल पे ही रखते हैं दोनों को। अच्छा जी, फॉन्ट कौन सा होगा? तो चूंकि हम इस वक्त उर्दू में कर रहे हैं तो जमील नूरी नस्ताली का आप रखेंगे। अच्छा जी, इस मेन हेडिंग का ऊपर आपने टाइटल क्या रखना है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला होगा कि भाई मेन हेडिंग जो होगी, हेडिंग वन, वो कितने साइज की होनी चाहिए, वो आप रख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 24 रखा हुआ, फिलहाल मैं 24 पे ही इसको रखता हूँ। अच्छा, वो बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है जी, बोल्ड होनी चाहिए। इटैलिक होनी चाहिए, यानी तिरछा सी लिखाई हो या सीधी हो, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा, मैंने इसको नहीं रखना फिलहाल, और आमतौर पे होती भी नहीं है इस तरीके से। अच्छा जी, दरमियान में होनी चाहिए, तो हेडिंग वन हमेशा के लिए दरमियान में। ये देखिए साथ साथ आपको सिंपल भी दिखा रहा है कि इस तरीके से होगी, इस तरह से ये दिखाई देगी आपकी हेडिंग वन। अच्छा, उसके बाद इसके बीच में और इस हेडिंग के बाद निचली वाली हेडिंग के दरमियान में स्पेस कितना होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से रखेंगे। इस जगह पे आकर इसको क्लिक, देखिए ये इतना कहते दिखाई दूंगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, कम दिखाई दे, बस इतना ही दिखाई दे नीचे वाली हेडिंग के साथ। अच्छा, फिर ये है कि इसके अंदर मजीद स्पेस कितना होना चाहिए, तो वो स्पेस देखिए, मतलब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कम स्पेस रखना है तो देखिए ये इतना हो गया। और इस तरीके से अगर ज्यादा स्पेस रखना है ऊपर वाली लिखाई और नीचे वाली लिखाई से, तो आप इसको छेड़ सकते हैं। फिर दाएं से बाएं कितना करना है, तो वो तो हमने करना ही नहीं, चूंकि हमने इसको दरमियान में रखा है, तो इन दोनों को नहीं छेड़ना। ये दाएं से कितना अंदर रखना है और बाएं से कितना अंदर रखना है, इनको जोड़ने के लिए होता है। ठीक है जी। अब ये हो गया। अच्छा, कहते हैं कि इसी डॉक्यूमेंट के लिए आप इसको सेट कर रहे हो या आगे आने वाले वर्ड के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके लिए आप इसको सेट कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली ओनली दिस डॉक्यूमेंट है। बाद में आने वाले डॉक्यूमेंट के लिए अगर कोई और स्टाइल आपने बनाना है तो फिलहाल इसको इसी पे रखते हैं और इसको ओके कर दें। अच्छा, ओके करने से पहले आप चाहते हो कि मजीद इसके नंबरिंग वगैरह भी मैं देखूं, कि इसके जब ये हेडिंग वन, जो बाब का टाइटल है उसको हेडिंग वन कहते हैं, तो वो जब लगे तो उसके पीछे नंबर भी लग जाए, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। तो उसको जाकर आपने यहाँ फॉर्मेट से चेक करना है। ये देखिए फॉर्मेट, ये छोटी छोटी चीजें हैं वर्ड के अंदर जो हमें पहले तो शायद नहीं पता थी, लेकिन
आज के बाद आपको पता होनी चाहिए, और इस वीडियो के बाद जब जाकर वो जो हमने वर्कशॉप करवाई है उसको आप देख लेंगे, तो बहुत ही इजीली आप इंशाल्लाह इन चीज़ों को खुद अपने हाथ से कर रहे होंगे। तो ये फॉर्मेट के अंदर आकर इसके फ़ॉन्ट भी इसका फ़ॉन्ट आप कैसे रख सकते हो, फिलहाल मैंने फ़ॉन्ट इसका ठीक किया हुआ है। आप इसकी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, आप इसकी सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। मैं नंबरिंग में जाता हूँ, नंबरिंग में मैं आ गया। नंबरिंग के बारे में कह रहा है कि आप किस तरह से नंबरिंग शो करना चाहते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि यूं मुझे दिखाई दे हेडिंग वन की नंबरिंग। ओके करता हूँ। ठीक है जी। इसको मैं ओके करने से पहले बुलेट्स देखता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई दे। बुलेट्स नहीं रखने, मैंने नंबरिंग पे ही रखना है। यूं करके इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह से ओके हो जाएगा। और उसके बाद और यहाँ पे कोई चीज़ सेट करने की है और नहीं है। अब ये हेडिंग वन थी, अब मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी हेडिंग वन जो है ना ऊपर तैयार हो चुकी है। ये हेडिंग वन मेरी तैयार हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके और इस हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, और ये हेडिंग मेरी यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे सकती है। इस जगह पे मैं आऊँगा तो मेरी हेडिंग वन जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन चले, मैं इधर से आया हुआ हूँ तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हेडिंग वन जो है इस तरीके से क्लिक हो, जैसे मैं हेडिंग वन पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से हो गया। लेकिन मैं इसको अपडेट करूंगा क्योंकि अभी तक शायद मैंने अपडेट नहीं की। और ये इस तरह से अब मुझे समझ आ गया कि इसके अंदर फॉन्ट जो है ना वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं हेडिंग वन की दोबारा मॉडिफिकेशन में जाऊंगा, इसको मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई करने के बाद मैं इसके अंदर दोबारा से आऊंगा, और इसके अंदर जो फॉन्ट है इस फॉन्ट को मैं दोबारा से चेंज करूंगा। ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट नीचे फॉर्मेट के अंदर आकर, ये देखिए इधर एरियल लगा हुआ था, ये फॉन्ट को मैंने चेंज नहीं किया था। तो ये ऊपर वाला जो है ना ये इंग्लिश के लिए होता है, और ये नीचे वाला जो है ना कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है ये उर्दू के लिए होता है। तो इसको भी मैंने जमील नूरी नस्तालिक पे रखना है। मैं जमील नूरी जय लिखा तो ये जमील नूरी नस्तालिक आ गया। इसको मैंने यूं किया, कहता है इस तरह से आपका दिखाई देगा। ठीक है जी। बोल्ड होगा 24 पे होगा, और इधर भी स्टाइल इसका बोल्ड होगा 24 पे होगा। तो ये उर्दू के लिए होता है, ये ऊपर वाला लातीन टेक्स्ट ये इंग्लिश के लिए होगा। तो यूं करके फॉन्ट कलर इस तरह को आप कलर चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके। ओके। अब ये देखें ये चेंज हो गया। ठीक है। और ये मेरी हेडिंग वन अब तैयार हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैं नीचे चलकर नीचे चलकर अब हेडिंग वन के साथ देखें ये एक लिखा हुआ है ना, लेकिन एक के साथ एक डॉट भी होना चाहिए, ताकि एक जो वो अकेला नजर ना आए उसके साथ डॉट हो, और डॉट के बाद वो हेडिंग आए। तो अब इस डॉट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। दोबारा मैं जाऊंगा इसी हेडिंग में, मॉडिफाई में, और इसकी जो नंबरिंग है उसको मैं देखता हूँ जाके। दोबारा इसमें मैं जाऊंगा, और यहाँ आकर मैं इसकी फ्रेम चेक करता हूँ, फ्रेम में क्या है। फ्रेम इसकी ठीक है। और इसकी नंबरिंग में मैं जाता हूँ, तो नंबरिंग में ये है। ठीक है। और डिफाइन में मैं क्लिक करता हूँ, तो डिफाइन पे क्लिक करते ही ये कहता है कि देखें आपका ये जो नंबर है, नंबर एक, ये इस तरह से शो होगा। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से शो हो, इसके साथ ये ये एक लगा हुआ हो, और एक लगने के बाद एक साथ डॉट भी हो। ठीक है। तो ये यूं दिखाई दे। ठीक है। यहाँ से आकर मैंने इसको क्लिक कर दिया, और ये लेफ्ट की बजाय राइट किया हुआ है पहले से। और फॉन्ट को मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये सारे ठीक लगे हुए हैं। एडवांस पे क्लिक करता हूँ, ये भी सारी ठीक सेटिंग हुई हुई है। तो यूं करके मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं देखता हूँ तो ये इसी तरह से लगी हुई है, और इसको यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके हो गया। यहाँ से भी ओके हो गया। अब ये देखें इस तरह से ये दिखाई देगा। ओके करता हूँ, और ये देखें यहाँ पे आ गया। अब ये जो अंदर एक लगा हुआ है इसको मैं काट देता हूँ। ये देखें एक के साथ एक छोटा सा डॉट होगा। तो ये हेडिंग वन तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से अब हेडिंग वन जो है वो यहाँ पे हेडिंग वन तैयार हो चुकी है। अब आगे कोई भी हेडिंग आएगी तो उसको मैं इसी तरीके से हेडिंग वन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बस अगर हेडिंग वन पे क्लिक करूंगा तो ये सारी सेटिंग एक ही दफ़ा मैंने हेडिंग वन पे की हुई है, वो जाकर खुद ही सेट हो जाएगी। इसी तरह हम हेडिंग टू भी तैयार कर लेते हैं। हेडिंग टू जब भी आएगी तो हम उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो हेडिंग टू की सारी सेटिंग खुद ब खुद हो जाएगी, और वो नंबरिंग भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। तो याद रखें कि जब ये सारी हेडिंग वन टू थ्री फोर जेली हेडिंग सारी जब आप यहाँ पे एक दफ़ा तैयार कर चुके होंगे, और जब फिर बाद में आकर हर एक के ऊपर क्लिक करके इस हेडिंग को आप तैयार कर रहे होंगे, जैसे ही तैयार करेंगे उसके बाद
आप टेबल ऑफ कंटेंट जब एक ही क्लिक के ऊपर बनाएंगे तो सारा टेबल ऑफ कंटेंट पीछे जाकर वो फहरिस्त एक ही दफ़ा तैयार हो जाएगी। लेकिन बशर्ते कि आपने ये जो हेडिंग का और फॉर्मेटिंग का काम पहले कर चुके हों, तो इसलिए ये मैं पहले से खा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना वो एक ही गो के अंदर बना सकेंगे। तो आप हेडिंग 2 बनाते हैं, सेम तरीका है, मॉडिफाई करेंगे। और ये कैसे नजर आनी चाहिए, तो ये यूं आपको इधर से दिखाई देनी चाहिए, यानी राइट से लेफ्ट दिखाई देनी चाहिए। और इसका फॉन्ट मैंने 18 रखा हुआ है, बोल्ड रखा हुआ है। और यूं करके ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसकी फॉर्मेटिंग में आकर इसका फॉन्ट दोबारा से, ये जो नीचे वाला फॉन्ट है ये उर्दू के लिए होता है, तो इसके मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको जमील नूरी पे ले जाता हूँ। और इसको मैं जमील नूरी नस्तलीक पे क्लिक कर देता हूँ, बल्कि जमील नूरी पे यूं करके हम क्लिक करेंगे और बोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पे हम आकर इसको दोबारा से ओके कर देंगे। और अब इसके अंदर जाकर हम नंबरिंग को भी सेट कर लेते हैं। ये नंबरिंग इस तरीके से हम ये वाली लेंगे इसके अंदर। और डिफाइन नियो के अंदर जाकर हम, अब ये एक लगा हुआ ना, तो हम कहेंगे भाई ये इस तरह से नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये 1.1 एंड फिर डॉट, ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग नंबर 2 है ना, तो ये 1.1 होगा। फिर इसी ने की इसकी आगे जो जेली बनेगी तो 1.1.1 होगा। और अगर इसकी जेली नहीं है बल्कि हेडिंग नंबर 2 दूसरी शुरू हो रही है तो वो 1.2 होगा। तो इसको आपने हमेशा के लिए याद रखना है। तो ये इस तरीके से हमने कर दिया और राइट पे ही रख दिया। फॉन्ट इसका हम देख लेते हैं, फॉन्ट इसका ये नीचे कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के अंदर आकर ही रखना होता है, क्योंकि ये उर्दू के लिए है। तो जमील, ये जमील नूरी को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है जी। और इस जगह पे आकर हम एक दफ़ा दोबारा से इसको सेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि ये सेट हुआ नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभार ये इस तरीके से आपको गड़बड़ करता हुआ नजर आएगा वर्ड के अंदर। तो हम इसको सेट करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। 1 पॉइंट, और इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये ओके कर दिया। तो इस तरह से दिखाई देगा। अब इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं जाकर एक दफ़ा दोबारा। और यहाँ से आकर हम इसको जमील नूरी पे रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब ये इस तरह से दिखाई देगा, हम ओके करेंगे। अब ये देखें, ये पुराने वाले जो हेडिंग है इसको हम ख़त्म कर देंगे, जो पहले से लगी हुई थी इसको हम ख़त्म कर देंगे। और अब ये देखें, ये हेडिंग इसको लग चुकी है, ये हेडिंग नंबर 2 इसको खुद ही यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि ये 1. ये 1 हेडिंग नंबर 1 थी मसलन, तो यहाँ पे इसकी 1.1 ही चलेगी। अब ये हेडिंग नंबर 3 है, ये 1.3 है, तो इसके लिए हम हेडिंग नंबर 3 को जाकर सेट करते हैं। बिल्कुल यही तरीका है हेडिंग नंबर 3 का भी। और ये आपको यहाँ से यानी राइट से लेफ्ट दिखाई दे। और ये हम करेंगे ताकि ऊपर नीचे इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग हमें समझ आए। ये 14 नंबर पे रखा हुआ है, यानी इसका इसका जो फॉन्ट होगा 14 होगा। और यहाँ से आकर दोबारा हम इसके इसके फॉन्ट को भी इधर से चेंज करेंगे। तो सेम तरीका है, पहली हेडिंग के बाद आपको दूसरी हेडिंग तीसरी हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो यूं करके हम इसको करेंगे, देखें यूं यूं दिखाई देगा। और इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से आकर नंबरिंग को भी देख लेते हैं। नंबरिंग हम देखें ये वाली चल रही है, तो हम इसी नंबरिंग को ही लेते हैं। और डिफाइन में जाकर हम 1.1.1 रखते हैं इसको, क्योंकि ये तीसरे नंबर वाली हेडिंग है, तो 1.1.1 की तरह इसको हम लेकर चलेंगे। तो ओके कर दिया, ओके कर दिया। और यहाँ से भी हम ओके करेंगे। तो ये हेडिंग नंबर 3 जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसको, ये सेव हो रही है, जैसे ही सेव होगी तो हम इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। हाँ जी। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं जी। हेडिंग 3 को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो ये एक चीज़ हमसे रहेगी, ये देखें, बाकी तो लग गया लेकिन ये लेफ्ट टू राइट इंग्लिश की तरह आ गया। अब इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा मॉडिफाई पे आएंगे। और मॉडिफाई पे आकर हम इसको यहाँ से सेट करेंगे। और ये चूंकि इंग्लिश वाले स्टाइल में थी, तो हम इसके आकर इसके स्टाइल को चेक कर देंगे कि ये कैसे है। फ़ॉन्ट पे जाएंगे और फ़ॉन्ट तो इसका ठीक है, लिहाजा यहाँ पे किस तरह से हम इसको ठीक करेंगे, तो हम जाकर इसके नंबरिंग पे देखते हैं। और नंबरिंग में ये इस तरीके से था। और फॉर्मेट में आकर नंबरिंग पे हम इसको डिफाइन पे जाते हैं। डिफाइन पे देखते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट है या लेफ्ट है क्या है, तो हम इसको ये भी देख लेते हैं।
तो हम इसको इस तरीके से राइट पे रखने की कोशिश करते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखेंगे कि ये कहाँ दिखाई दे रहा है, और इधर के बजाय हम चाहते हैं कि इधर दिखाई दे। तो अब ये इसको मैंने यहाँ से सेट कर दिया है, और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया है। अब हम इसकी सेटिंग इंशाल्लाह कर चुके होंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इस जगह पे आ चुका है, और अगर फिर भी ना आए तो यहाँ पे इसको देखिएगा कि ये इसका कहीं ख़राब तो नहीं है, तो इसको जाकर यहाँ से सेट करेंगे तो ये अपनी सेटिंग में इस तरीके से आ जाएगा। तो यूं करके, यानी हेडिंग नंबर 1, 2, 3, फिर इस तरीके से जेली हेडिंग 4 भी 5 भी आ सकती है। तो इन सारी हेडिंग्स को पहले आकर आपने सेट करना है। फिर जब भी आप नीचे जाएंगे, मसलन मैं यहाँ से इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ और वर्ड के अगली हेडिंग पे मैं जाता हूँ। तो हम स्क्रॉल करके अगर नीचे किसी हेडिंग पे जाकर अप्लाई करते हैं, मतलब ये हेडिंग, ये हमारे पास हेडिंग है, हम इस हेडिंग पे अप्लाई करते हैं हेडिंग नंबर 3। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हेडिंग नंबर 3 पे हम आते हैं, तो ये अप्लाई करते हैं। तो थोड़ी सी सेटिंग का मसला है, तो हम यहाँ से आकर इसको सेटिंग को ठीक कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये हेडिंग नंबर 3 खुद ही इस पे अप्लाई हो रही है। तो यूं करके, चूंकि अभी इसके ऊपर हेडिंग नंबर 3 सही तरह से अप्लाई नहीं हुई, हम इसको एक दफ़ा दोबारा करेंगे और इसकी सेटिंग कर देंगे। ये इस तरीके से थी, तो ये देखें खुद ही उसने 1.2.1 ये इसको खुद ही बना दिया। देखें इस तरीके से जब हम नीचे जाकर किसी और पे अप्लाई करेंगे, मसलन यहाँ इस पे अप्लाई करेंगे हेडिंग नंबर 3, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें 1.3 ये उसने खुद कर दिया है। तो इस तरीके से हर हेडिंग के ऊपर आपने इसको अप्लाई करते जाना है। यानी यहाँ पे जाकर मैं अप्लाई करता हूँ, फिर हेडिंग नंबर 3 को अप्लाई करता हूँ और इसकी सेटिंग करता हूँ, तो देखिए 1.4.1। तो यूं करके ये इस तरीके से चलेगा। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने आपके सामने एक नक्शा रखा है कि किस तरीके से आपने नीचे जाकर अपने इन सारे के ऊपर इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर बाद में जाकर आपने उस वर्क जो जो मैं आपको वर्कशॉप का लिंक दे रहा हूँ, आपने उससे जाकर इसको तफसील से सीख लेना है, ठीक है। और फिर जब टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाएं, तो यानी यहाँ पे आप शुरू में आए, और शुरू में आकर आप यानी इस जगह पे अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो इसी जगह पे रेफरेंस पे आएंगे। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे लगा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। और किस तरह की टेबल आपको चाहिए, तो मसलन ये पहले बार ही आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट इस तरीके से आपका देखें ये बनकर सामने आ गया है। यानी इस पूरे वर्ड के अंदर जिस तरह से जो जो चीज़ जहाँ पे पड़ी हुई थी, अब ये यहाँ पे आ गई है। अब इसके अंदर अभी बहुत सारी चेंजिंग होना बाकी है कि ये पेजेस किस तरह से हैं, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट है। तो ये अपडेट टेबल के ऊपर आप आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप आते हो, ये अपडेट टेबल, इस पे क्लिक करते हो और अपडेट एंटायर करते हो, तो ये इस तरीके से अपडेट होती रहेगी। लेकिन इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है, यानी इस पे आप मॉडिफाई इसको कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, एडिट फील्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी ये सारी सेटिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। तो A to Z इसकी सारी सेटिंग। तो अब मेरी वीडियो चूंकि बहुत ज़्यादा तवील हो रही है, तो इसलिए मैं आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट तफसील से पढ़ाने के बजाय उसी वर्कशॉप की तरफ रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आपने वहां से ही जाकर इसको करना है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने बाकायदा से तफसील से पहले ही अपने वर्ड के अंदर ये हेडिंग्स बना लेनी है, ताकि वो नंबरिंग आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनकी सेट हो जाए। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट देखिए एक ही क्लिक के ऊपर आपका तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आपने जो रेफरेंसेस लगाने हैं वो मैंने आपको बता दिए। बस यही मोटी मोटी 3 4 चीज़ें आपको आ जाती हैं, तो आप अपनी रिसर्च के अंदर खुद कफील हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ है वो आपको वहाँ इंशाल्लाह वर्कशॉप के अंदर मिलने वाली है। वहाँ जाकर आप इसको A to Z सीखें। अगर फिर भी कोई मसला हो तो साथ ही मैं वहाँ पे नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप रब्ता करके अपने मकाले की सेटिंग को बहुत ही कम वक्त के अंदर करवा सकते होंगे। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर दोबारा हम अपने उसी जो मकाले की रिसर्च है और उसके लिए जो डाटा कलेक्शन की जो चीज़ें हैं उस तरफ इंशाल्लाह हम मुंतकिल हो जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।